गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श का थर्ड चैप्टर बिहारी के दोहे, जो कि बिहारी सतसई से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बिहारी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहारी जी का जन्म जो है वो 1595 में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए। ओरछा यानी कि ग्वालियर के पास ही है। ग्वालियर से झांसी और झांसी के पास में पड़ता है ओरछा, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका या नायकी की वे चेष्टाएं, जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा मिलती है। इनमें नायक, नायकी, इन सब के बारे में उन्होंने पर्याप्त रूप में बताया है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसकी भाषा में लोकल भाषा का थोड़ा सा टोन आ जाता है। इसी प्रकार इनकी भाषा में बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से मिलता है। देखते हैं इनके दोहे। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से अवतरित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई के दोहों से उद्धृत है। बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं, जो छोटे से छोटे दोहे में बड़ी से बड़ी बात कहते हैं। और यहाँ प्रभात के बिंब में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उल्लेख है, यानी कि सुबह सुबह के माहौल में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन करता है कि श्री कृष्ण के सावले सुंदर शरीर पीले वस्त्र ऐसे ही शोभा पा रहे हैं, जैसे नीलमणि के पत्थर पर प्रातः का 3 सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जैसे प्रातः का जो नीलमणि होता है, कवि मतलब जो वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण का, वो कहते हैं कि पीले वस्त्र श्री कृष्ण भगवान ने जो धारण किए हुए हैं, उनसे उनकी शोभा काफ़ी बढ़ जा रही है। और उनका जो सुंदर शरीर है पीले वस्त्र के कारण काफ़ी शोभा आ रही है। जैसे नीलमणि के पत्थर पर, नीलमणि का जो पत्थर होता है उस पर अगर प्रातः में 3 सूर्य की किरण पड़ती है, अर्थात सूर्य की किरणें पीले रंग की हैं और नीलमणि सांवले रंग का है। भाव यह है कि पीताम्बर पहने श्री कृष्ण की शोभायान हो रहे हैं और ऐसे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन शौकियो दीर्घ दाग निदाग। तो प्रसंग जो है इसका पूर्वत रहेगा। बस थोड़ा सा बता दें कि यहाँ कवि किस चीज़ का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे कवि वन के पशुओं के व्यवहार से जप तप करने वाले ढोंगी मनुष्यों के व्यवहार की तुलना करते हुए व्यंग्य कर रहे हैं। यानी कि पशुओं का जो व्यवहार होता है और जप तप करने वाले ढोंगी मनुष्य होते हैं, उनके व्यवहार जो होते हैं वो बदल जाते हैं, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर स्वाभाविक शत्रु सांप तथा मोर, मृग तथा बाघ शत्रुता भुलाकर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया है, अर्थात जब किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। यहाँ पर कवि ने 10 या कष्ट की महत्ता दिखाई है। प्राचीन काल में ऋषियों के तप के प्रभाव से तपोवन में पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर भुलाकर परस्पर प्रेम करते हैं। यानी कि जब जब गर्मी पड़ती है या जब जब कोई हम पर कष्ट आता है तो हम अपना बैर भुला करके और आपस में प्रेम से रहना शुरू कर देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसें दे न कहें नटी जाए। तो इसका प्रसंग भी पूर्वत रहेगा, जैसे ऊपर हमने पहले देख लिया था। पहले वाले दोहे में अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या इसकी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने की लालच से उसकी मुरली छिपा देती है। मतलब एक सखी दूसरी सखी यानी कि सहेली से कहती है कि जो नायिका है वो श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छिपा देती है कि जिससे उनसे वो आराम से बात कर सके और उनसे बात करने में उनको काफ़ी आनंद भी आता है।
नायक के मांगने पर वह शपथ तो खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौं से हंसने लगती है। मतलब मना तो करती है वो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन भौं में हंसने लगती है, जिससे यह प्रतीत हो जाए कि वह झूठ बोल रही है। जब नायक उसे मुरली लौटाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। इस प्रकार नायक और नायिका की नोक झोंक चल रही है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन हुई सब बात। तो यहाँ पर कवि नायक और नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन करते हैं जहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आँखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न होती है, नाराज़ होती है, प्रफुल्लित हो जाती है और लज्जित हो जाती है। इस प्रकार से लोगों से भरे हुए भवन में दोनों आँखों में इशारा करते हैं। यानी कि जब कोई नायक और नायिका होते हैं और उन्हें आपस में मिलना होता है, और जहाँ पर अगर बहुत सारी भीड़ होती है तो मिलने का तरीका आँखों में बातें कर लेते हैं, और आँखों में ही कभी खुश हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों से हम अपना बातों का आदान प्रदान कर लेते हैं। बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाँहों चाहत छाह। इस दोहे में कभी ज्येष्ठ यानी कि जेठ का जो महीना होता है, मई जून के आसपास का, तो उसमें गर्मी के विषय का वर्णन करता हुआ कहता है कि घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी है कि मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही है। यहाँ पर कवि का प्रकृति चित्रण यथार्थ है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कि अब जो छाया है वो भी छाया को ढूंढने में लगी है। कागज़ पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात, कई हैं सब तेरी हियो मेरे हिय की बात। तो इसमें जो बिहारी जी हैं वो कहना चाहते हैं कि नायक नायिका के मन का द्वंद्व व्यक्त कर रहा है। नायिका अपने दिल की बात कागज़ पर लिखकर व्यक्त नहीं कर पा रही है, यानी कि जो नायिका है वो अपनी बात जो है वो कागज़ पर नहीं लिख पा रही है, और नायक के पास अपना संदेश भेजने में शर्म आ रही है, उसको शर्म आ रही है संदेश भेजने में। इसलिए वो नायक से केवल इतना कहकर सब कुछ कह देती है कि मैंने तेरे हृदय में अपने हृदय की बात कह दी है, अर्थात मेरे हृदय की बात को तू स्वयं अपने हृदय में अनुभव कर ले। प्रकट भय विराजकुल सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। तो इसमें बिहारी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये एक भक्तिपरक दुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के से प्रार्थना करता है कि आपका जन्म चंद्रवंश वासुदेव और देवकी के वंश में हुआ, लेकिन आप ब्रज में स्वेच्छा से रहने लगे। हे मेरे परम पिता भगवान, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मतलब मुझे दुखों से मुक्ति दिलाइए। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मनु नाचे प्रथा साँचे राचे राम। यानी कि इसमें जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं कि इस दोहे में कवि जो हैं वो बाय आडंबर का विरोध करते हैं, यानी कि जो आप आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उसका काफ़ी ये विरोध करते हैं। माथे पर तिलक चंदन लगाने से और हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता है। मन के कच्चा या कमज़ोर होने पर उक्त सारे प्रयास बेकार हैं, क्योंकि भगवान को तो सच्चा या स्वच्छ मन ही पसंद आता है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF भेज दूँगा।